ॐ भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसर्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। प्रार्थना स्थिति। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। धर्म के कंठ का कीर्ण मग पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। भरे हलाहल हैं ये विष के प्याले, दिल में है द्वेष के हाय फफूले। जातीय गगन में चंद्र साबन प्रभु, शीतल चांदनी मैं छिटकाऊं। विचारानुकूल आचार बनाकर वास्तविक भक्ति से तुम्हें रिझाऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। उच्च सिंहासन ना मुझे बताना, स्वर्ग का चाहे न द्वार दिखाना। जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, ताकि मैं सौरभ से जग को रिझाऊं। डाली से तोड़ा भी जाऊं तो भगवन, तेरा ही नैवेद्य बन चरणों में आऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। साधन की कमी है, कार्य कठिन है, मार्ग में माया के अगणित विघ्न है। बाधाओं दुविधाओं के बंधन को तोड़ के सेवा के मार्ग में जीवन बिछाऊं। पत्तों से फूलों से नदियों की कल कल से गुंजित हो जीवन का संदेश सुनाऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। धर्म के कंठ का कीर्ण मग पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। छात्र धर्म की जय।
गीत तुम्हारे कंठ के बगीचे खिलते रहे, मैं चुन न सका यह बात बड़ी अकुलाती। दर्द भरी तेरी प्रीत की प्याली छलक चली तब पी जान की मुझे रह रह कसम दिलाती। गीत तुम्हारे किसने बहाया है पसीना तेरे प्यार का, किसने बहाया, किसने बहाया है पसीना तेरे प्यार का। तिनका बना हूँ तेरी आंसुओं की धार का। जहाँ देखी वहीं तेरी, जहाँ देखी वहीं तेरी जलती रे चिनगारी है। राह मेरी यहीं हार खाती। गीत तुम्हारे प्यास बुझाते तूने दीप ही जलाए हैं। प्यास बुझाते तूने दीप ही जलाए हैं। तार तार रंगे कितने आंगन सजाए हैं। एक रहा देख मेरा, एक रहा देख मेरा मिटता ना अंधेरा है। मैंने क्यों दीपक जलाई बाती। गीत तुम्हारे मोतियों की माला की कहानी को हूँ जानता। मोतियों की माला की कहानी को हूँ जानता। रेखाओं रंगों के सारे राज को भी जानता। यहाँ वहाँ तूने अपने प्राण ही संवारे हैं। पानी मेरे मैं हूँ तेरा मोती। गीत तुम्हारे तीन मुट्ठी सुदामा के चावल भी तो कहाँ है। तीन मुट्ठी सुदामा के चावल भी तो कहाँ है। जड़ बेरी के खट्टे मीठे बेर भी तो कहाँ है। मेरे कहाँ मैं तो तेरी मंजिल का मुसाफिर हूँ। ले लो मेरी प्रीत की यही पाती। गीत तुम्हारे कंठ के बगीचे खिलते रहे, मैं चुन न सका यह बात बड़ी अकुलाती। दर्द भरी तेरी प्रीत की प्याली छलक चली तब पी जान की मुझे रह रह कसम दिलाती। गीत तुम्हारी जय संघ शक्ति। हम सब का आज सौभाग्य है कि हमें आज पूज्य तनसिंह जी की जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लगभग एक शताब्दी पूर्व समाज व्यवस्था कैसी रही होगी, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बीच हमारे समाज का जनमन कितनी बुरी अवस्था में डूबा हुआ होगा। जब दूर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी, निराशा की इस घड़ी में ठीक समय पर
ऐसे ही समय में हमारी कौम के कोख से इस मारवाड़ की धरती पर 25 जनवरी 1924 को एक बालक का जन्म होता है और जिसका नाम रखा जाता है तनेराज। आज 96 वर्ष उस घटना को पूरे हो रहे हैं। जन्म होता है 25 जनवरी 1924 को और 7 दिसंबर 1979 को इस शरीर का त्याग। सिर्फ 55 साल का जीवन, लेकिन ऐसे कर्मवीर महापुरुष जिन्होंने इस छोटे से कालखंड में समय की मांग और आवश्यकता के अनुरूप इस कौम को बौद्धिक क्षेत्र, चेतना और जागृति का संदेश दिया। वह महान पुरुष, हम उन्हें समाज सुधारक कह सकते हैं, आदर्श नेता के रूप में जान सकते हैं, समाज को एक विचार दर्शन देने वाले महापुरुष के रूप में जान सकते हैं। निसंदेह वो महापुरुष पूज्य तनसिंह जी ही थे। जन्म के लगभग 3-3.5 वर्ष बाद ही देवतुल्य पिता मालानी के विख्यात और लोकप्रिय ठाकुर बलवंत सिंह जी को उन्होंने खो दिया। छोटी सी उम्र में ही जो कुंवर तनेराज थे, अपने सिर पर सफेद पाग बांधकर ठाकुर तनेराज बन गए। ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी अपनी करुणामयी मां की गोद में पलकर संघर्षों से जूझने की उन्होंने अपनी प्रवृत्ति पनपा ली। तनेराज जो अब तनसिंह बन गए थे, बाड़मेर से सीधे जोधपुर के राजपूत स्कूल चौपासनी में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ सन 1942 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके और सर्वश्रेष्ठ छात्र का तमगा लेकर आगे की पढ़ाई के लिए पिलानी गए। पिलानी जाने पर भी उन्होंने अपने साथियों की स्थिति देखी। अपने जो कॉलेज के साथी थे, जो निर्बल रूप से, आर्थिक रूप से जो निर्बल थे, उनके हालात देखा तो उन निर्बल साथियों के लिए भी, आर्थिक रूप से निर्बल साथियों के लिए भी सहयोगी बनने लगे। अपने पढ़ाई के समय बचाकर अन्य लड़कों को पढ़ाकर, कमजोर व्यक्तियों को, जो धनी व्यक्ति थे, जो पैसा दे सकते थे, उनको पढ़ाकर कमाई की। सुबह अपने जल्दी उठकर नीम के दातुन तोड़कर, जो धनी व्यक्ति थे उनके एक एक दातुन उनके सिराहाने रखकर, उनसे कुछ आना दो आना पैसा लेकर उन्हें दातुन पहुंचाकर कमाई की। यहाँ तक कि छात्रावास के मैदान में खाली पड़ी जो ज़मीन थी, वो वार्डन से पूछकर उसमें सब्जियां लगाई, उन सब्जियों को बेचकर कमाई की। जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में काम किया, दर्जी का कार्य भी करके कमाई की। ये सारी की सारी जो कमाई है वो अपने स्वयं के आराम के साधन जुटाने के लिए नहीं की, बल्कि स्वयं और अपने अन्य जो आर्थिक रूप से जो निर्बल साथी थे उनको शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, उसके लिए इस प्रकार की कमाई की। वहीं पिलानी में रहते हुए एक नवयुवक मंडल बना, उस नवयुवक मंडल के वो मंत्री भी रहे। उसी समय एक उत्थान नामक पत्रिका, जो लोकप्रिय पत्रिका थी राजपूतों की, उसमें भी वो उप संपादक रहे। 26 जून 1947 को उनका विवाह पाकिस्तान के जिला थार पारकर, गांव था खेत सिंह का कड़िया, वहाँ के जो ठाकुर राण सिंह जी थे, राण सिंह जी सोढ़ा, उनकी पुत्री बाई राजकुंवर के साथ शुभ घड़ी में हुआ।
चौपासनी स्कूल जोधपुर को जब सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की बात आई और अधिकार करके उसको सैनिक स्कूल में परिवर्तन करने की बात सरकारी मंशा, तो उसके विरोध में भी आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में भी पूज्य तन सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ भी उनकी योजना के अंतर्गत प्रचार प्रसार का जो कार्य था वो पूज्य तन सिंह जी को दिया गया। उन्होंने उस प्रचार प्रसार का कार्य किया। वहाँ रणभेरी निकालने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाया। इसी प्रकार 1955 और 56 में जागीर प्रथा उन्मूलन के बाद जब भूस्वामियों को सामने रोजी रोटी का प्रश्न आ गया, तब भूस्वामी आंदोलन हुआ। उसमें भी एक मजबूत स्तंभ बनकर उन्होंने काम किया। पूज्य तन सिंह जी बाड़मेर नगर पालिका में अध्यक्ष रहे। सन 1949 में नागपुर से वकालती जो परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण करके बाड़मेर में उन्होंने वकालत शुरू की। 1952 में स्वतंत्र भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ उसमें तन सिंह जी बाड़मेर से विधायक चुने गए। 1957 में जब दूसरा आम चुनाव हुआ उसमें भी बाड़मेर से दूसरी बार विधायक चुने गए। सन 1962 और 1977 के जो आम चुनाव हुए उसमें वो 2 बार दुनिया के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के संसदीय क्षेत्र से वो संसद सदस्य भी रहे। इसमें विचार करने जैसी बात यह है कि इस चुनाव के लिए जो साधन था वो एक जीप थी। कुछ उनके सहयोगी साथी थे और कुछ स्वयंसेवक, किंतु इसके साथ में अपार जनसमूह का अगाध प्यार और समर्थन भी उनके साथ में था। हम सबको आश्चर्य होगा कि मात्र 9,000 रुपये खर्च करके इतना बड़ा जो क्षेत्र है, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है चुनाव के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र, उसमें उन्होंने वो क्षेत्र में उस चुनाव को जीता। पूज्य तन सिंह जी मितभाषी भी थे, परंतु प्रवचन के रूप में 3 से 5 घंटे तक लगातार सारगर्भित चर्चा किया करते थे। वो कहा करते थे कि फालतू की अनर्गल चर्चाओं में शक्ति का एक भी अणु क्यों खर्च किया जाए। उन्होंने 16 घंटे काम किया। शिविरों की घटनाएं वरिष्ठ स्वयंसेवकों से सुनते रहते हैं कि रात में हर 1 घंटे बाद में जागकर कोई चिंतन करना, कोई मनन करना, कोई पुस्तक पढ़ना, कोई साहित्य पढ़ना या कुछ लिखना, इस प्रकार का बराबर कंटिन्यू करते रहते थे। जब शिविर में पहरा लगता है उस प्रत्येक प्रहरी को यह आदेश हुआ करता था कि जब भी पहरा बदला जाए, हर घंटे बाद में शिविर में पहरा बदला जाता है तो वो पूज्य तन सिंह जी को जगाएगा। और जब प्रहरी जगाने जाता था तब कई बार तो वो जागते हुए ही मिलते थे। इस प्रकार से अध्ययन करना, चिंतन करना और उसमें अपने शरीर का भी उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं रखा। पूज्य तन सिंह जी लेखक भी थे, कवि भी थे और उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। उन्होंने 13 से भी अधिक किताबें लिखी। जनकार नाम की उनकी एक पुस्तक, गीतों की जो पुस्तक है, जो कि अधिकांश लोगों को भाव विभोर कर देती है, उसके अंदर इस प्रकार की उनका वर्णन है, भाव है कि स्वयं समाज के प्रति उनकी जो पीड़ा है वो एक एक गीत में भरी पड़ी है। उनकी पुस्तकों का एक एक वाक्य वो जनमानस के हृदय को छू लेने वाले वाक्य हैं। उनकी पुस्तकों में राजस्थान रा पिछोला, समाज चरित्र, गीता और समाज सेवा, बदलते दृश्य, होनहार के खेल, साधक की समस्याएं, शिक्षक की समस्याएं,
जेल जीवन के संस्मरण, जब भूस्वामी आंदोलन हुआ, जब वो जेल गए तो वहाँ उनके जो संस्मरण है उसको एक किताब के रूप में, जेल जीवन के संस्मरण के रूप में दिया। पंछी की राम कहानी, लापरवाह के संस्मरण और एक भिखारी की आत्मकथा। इस भिखारी की आत्मकथा में जैसे उनकी स्वयं की आत्मकथा है, इसी प्रकार से साधना पथ, अभी हमने झनकार की बात की, झनकार के गीत हैं। और डायरी वो नित्य लिखा करते, 2 प्रकार की डायरी लिखा करते थे, एक दैनिक डायरी और एक में इस प्रकार के भाव उन्होंने उस डायरी में करा। उसके भी डायरी का एक जो संघ शक्ति में आया लेख, उनको भी एक डायरी का रूप दे दिया गया। और इसके अतिरिक्त उनकी एक अप्रकाशित पुस्तक भी है जो प्रकाशित नहीं हो सकी, वो जीवन पुष्प के नाम से है। यह पुस्तक भी पूज्य श्री की कृपा से हीरक जयंती 22 दिसंबर 2021 तक प्रकाशित हो सकती है। तो पूज्य तनसिंह जी का इस प्रकार के साहित्य सृजन, जिसमें हर तरह की क्षत्रिय योग संघ के लिए, हमारे समाज के लिए सारी के सारे भाव हैं उसमें। इसी प्रकार से पूज्य तनसिंह जी एक श्रेष्ठ वकील रहे, सफल व्यवसायी भी बने। सन 1967 में व्यापारिक क्षेत्र में वो उतरे तो उन्होंने चमत्कार कर दिया, व्यापार को खूब बढ़ाया, नवयुवकों को उस व्यापार में व्यापार करना सिखाया और लेन देन की जो ईमानदारी की साख थी, उसके जो साथी व्यापारी थे उनको आश्चर्यचकित में डाल दिया कि इस प्रकार की भी कोई व्यापार हो सकता है। हिसाब किताब की जो तत्परता थी, जो सफाई थी हिसाब किताब की, उसका जो लेखा विशेषज्ञ हैं, जो सीए हैं, उनको भी उन्होंने चकित कर दिया। पूज्य तनसिंह जी माँ भगवती के भी अनन्य भक्त थे, उपासक थे। नियम पूर्वक अनुष्ठान, पूजा आदि जो दैनिक कार्य था वो किया करते थे। माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। पूज्य तनसिंह जी सादगी के भी मिसाल बने रहे। अपना प्रचार करना, अपना दिखावा करना, उसमें उनका कोई किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। और यही कारण है कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे राजस्थान विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं। पूज्य तनसिंह जी के जीवन की बात हम करें तो उनकी जीवन यात्रा की जो असली यात्रा है, जिस पाठ को वो जीवन भर अपने अनुयायियों को पढ़ाते रहे, वो था समाज के प्रति प्रेम और पीड़ा, और स्वयं भी इस पीड़ा से हमेशा तड़पते रहे। दीपावली की एक रात एक 21 साल का युवक पिलानी के छात्रावास में बंद कमरे में बैठा चिंतामग्न है कि जो आज पूरे शहर में बिजली की जगमगाहट में रोशन है, क्या वो मेरे समाज को कभी रोशन कर सकती है? मेरे समाज का नाम जो पूरे संसार में रोशन था और उसमें आज अंधेरा छा गया है, क्या फिर से वो रोशन हो सकता है? बाहर जो इस प्रकार की रोशनी की जा रही है, क्या उससे आंतरिक जो मेरा अंधियारा है वो मिट सकता है? समाज क्या करे, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसे कहूं? ऐसा सोचते सोचते ऐसे चिंतामग्न तनसिंह जी कि जो सामाजिक पीड़ा थी, उस पीड़ा ने 22 दिसंबर 1946 को श्री क्षत्रिय योग संघ का जन्म दिया। और संघ की स्थापना के बाद से ही नगर नगर, ढाणी ढाणी जाकर इसकी अलख जगाने में लग गए। अनेकों साथियों सहित इस कार्य में जुट गए और जुटे रहे। अनेक उतार चढ़ाव भी आए, अनेक आशा और निराशा भी आई। ऐसे आशा और निराशा के भावों में अनेक लोग मिले भी, अनेक लोग बिछोह भी हो गए, अनेक लोग बिछुड़ भी गए और अनेकों प्रकार के वो संघर्षों से जूझते रहे। लेकिन उन संघर्षों से गुजरते गुजरते संघ ही उनका सर्वस्व बन गया और वे स्वयं भी उस संघ के हो गए, वो संघमय बन गए। समाज और संघ के प्रति ऐसी ध्येय निष्ठा कि दूसरी चीज उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज दिखाई ही नहीं दी। संघ के प्रति एक निष्ठता उन्हें कभी डिगायमान नहीं कर पाई। और उन्होंने जैसे अपने अनुयायियों को समझाया, अनुयायियों को पाठ पढ़ाया, उसी प्रकार से उनकी शक्ति का प्रत्येक अणु
वो एक तरह से संघ ही बन गया। द्रव्य का उनका जो प्रत्येक पैसा था, हृदय का जो प्रत्येक पवित्र भाव था, उसने संपूर्ण जो संघ की जो परिधि थी उसमें उसको भाव विभोर कर दिया। वो एक प्रकार के मतवाले थे और उस मतवाले ने अनेक लोगों को मतवाला बना दिया। उनके लिए स्वयं के लिए अपना कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो संघ था, जो कुछ था वो समाज था। और इसीलिए उन्होंने जनकार के जिस प्रकार के सहगीत हैं उनमें लिखा भी है कि उच्च सिंहासन न मुझे बताना, स्वर्ग का चाहे द्वार न दिखाना, जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, ताकि मैं सौरभ से जग को रिझाऊं। किसी प्रकार के उच्च सिंहासन की आवश्यकता नहीं थी उनको, किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी, किसी प्रकार के सुख की इच्छा नहीं थी। वो तो एक जाति की फुलवारी में, जाति में एक छोटा सा पुष्प बना जिससे कि जाति को मैं सुगंध फैला सकूं। केवल चाह थी तो सामाजिक फुलवारी में पुष्प बनने की, जिससे कि वो परमेश्वर की दी हुई जो सौरभ है उस सौरभ को समाज में फैला सके। प्रारंभ से ही ऐसे भाव लेकर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। ऐसा परिश्रम, ऐसा चातुर्य और ऐसी बुद्धि होते हुए भी कभी भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए कभी भी दिशा में नहीं सोचा कि मुझे इस प्रकार से बनना है, मेरा इस प्रकार से नाम हो, मेरे परिवार इस प्रकार से हो जाए, मेरे परिवार में इस प्रकार का धन हो जाए। सब कुछ कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कार्य नहीं किया। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अगर उन जैसा कोई व्यक्तित्व है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए भी अनेक ये मार्ग खुले हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां थी उन व्यक्तिगत उपलब्धियों को उन्होंने हमेशा ठुकराया। और भौतिक उपलब्धियां ही नहीं, यहां तक कि उन्होंने जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें भी अकेले कुछ प्राप्त कर लेने की जो भावना थी वो भी कभी उन्होंने सोची नहीं, उसको भी तिलांजलि दी उन्होंने बताया ही सामूहिक मार्ग कि जो सामूहिक मार्ग है उसी मार्ग पे हमको चलना है। वो तो कहते थे कि जो सच्चा साधक है वो कभी भी अधिकारों की मांग नहीं करता है, क्योंकि वो केवल कर्तव्यों को अधिकार मानता है। उनकी जो प्रतिभाएं थी वो सारी की सारी प्रतिभाएं उन्होंने समाज के लिए न्योछावर कर दी। उस प्रतिभा को अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं खपाया। उन्होंने तो लिखा है कि साधारणताएं मेरी संपत्ति है, मेरी जो समस्त असाधारणताएं हैं वो सामाजिक न्यास है। ट्रस्ट बना दिया उसको, जिसका हिताधिकारी समाज का प्रत्येक व्यक्ति है, कि जो मेरी प्रतिभाएं हैं वो सारी की सारी मेरे समाज के लिए है। इसलिए जो मेरे पास जिस पर कोई विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के फल को मैं अकेला नहीं खा सकता। उन्होंने सामूहिकता का पाठ पढ़ाया, इसलिए मैं अकेला कैसे खा सकता हूं। और उन्होंने लिखा आगे कि जब तक मेरी असाधारणताएं सामान्य व्यक्ति की साधारणताएं नहीं बन जाती है तब तक मुझे हठपूर्वक, मुझे साधना पूर्वक उन व्यक्तिगत जो भोग हैं, व्यक्तिगत जो कामनाएं हैं उनसे बचना है। और इसीलिए हमने जब पहले बात की है कि वो चाहे कामनाएं फिर उस मुक्ति की ही क्यों न हो, मुझे वो नहीं चाहिए। ये था उस तपस्वी का जीवन, ये था पूज्य तनसिंह जी का तपस्वी जीवन, जिन्होंने अपनी सभी जो समस्त प्रतिभाएं थी उनको भी सामाजिक न्यास बना दिया, सामाजिक ट्रस्ट बना दिया। और जो वही उनका जो दर्शन है, जो उन्होंने जिया, ये दर्शन ही आज अनेकों सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों का साधना पथ बन चुका है। पूज्य तनसिंह जी के त्याग की हम बात करें, त्याग करना महत्वपूर्ण है। त्याग बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस त्याग के पीछे भाव क्या है, यह महत्वपूर्ण बात होता है। भावुकता में आकर बहुत लोग कुछ कर गुजरते हैं, बहुत कुछ न्यौछावर भी कर देते हैं, लेकिन यदि कण कण को जलाया जाए, कण कण जलकर समस्त पूरे जीवन को इस प्रकार से प्रकाश लुटाया जाए, तो वह अत्यंत कठिन और बहुत ही दुरूह कार्य है अत्यंत। और इससे भी बढ़कर
कोई स्वयं अपने आप को ही किसी कार्य के लिए समर्पित कर दे। पूज्य तन सिंह जी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपने स्वयं को अपने समर्पित कर दिया संघ के लिए, समाज के लिए। यह इतना कठिन कार्य था। पूज्य तन सिंह जी का समाज और संघ के अतिरिक्त दूसरा किसी प्रकार का कोई ध्येय नहीं था, दूसरा किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था। उनके जीवन का प्रत्येक दिन अपने उद्देश्य के निमित्त था। यानी जीवन में किसी प्रकार की दूसरी कोई चाह नहीं थी। हम महाभारत का किस्सा घटना पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन की नजर केवल चिड़िया की आंख पे थी, उस चिड़िया की आंख के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। उसी भांति पूज्य तन सिंह जी को भी समाज और अपने ध्येय के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं दिखता था, न सुहाता था। उनके शक्ति का प्रत्येक अणु, अपनी समस्त शक्ति अपने लक्ष्य के लिए उन्होंने खर्च की। द्रव्य का प्रत्येक पैसा अपने उद्देश्य के निमित्त उन्होंने खर्च किया। वो कमाई करते थे, वो विधायक भी थे, वो संसद में सांसद भी थे, लेकिन उनको जो कमाई मिलती थी, उनको जो तनख्वाह मिलती थी, उससे जो अपना निजी परिवार था, उनका स्वयं का परिवार था, उस परिवार को मात्र वो 100 रुपये दिया करते थे महीने के, और बाकी वो समाज के लिए और संघ के लिए था। और इसी प्रकार से जो हृदय का उनका पवित्र भाव था, वो भी उस समाज के लिए ही था। ये सारी की सारी जो विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं उनको स्पष्टतया महापुरुष की श्रेणी में डालती है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता यही थी, जो संघ के रूप में एक ऐसा उन्होंने विचार दिया जो पूरे समाज को सामूहिक रूप से उस रास्ते पे ले जाती है और उसको संघमय बना देती है, उसको समाजमय बना देती है, उसको समाज परोक्ष साधना में लगा देती है। यही उनका जीवन चरित्र है। पूज्य तन सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन दिया, इसलिए ऐसी सारी की सारी हमने अभी जो बातें की, उससे वो महापुरुष की श्रेणी में आते हैं और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। जय संघ शक्ति। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह, गहरा नीचे तक आया हूँ, पगली धरती के आंचल को मैं तीर्थ बनाने आया हूँ। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह, मैं पत्थर का प्यार लिए धरती तक उमड़ाता हूँ। जिनके शीश उठे ऊंचे, मैं उनकी विनय बहलाता हूँ, मैं उनकी विनय बहलाता हूँ। गुमराह हठीलों के प्रांगण में मैं अलख जगाने आया हूँ। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह, कल 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 रव करता हूँ, पर समझन सकते भावों को, और क्वचित बनूं नीरव, क्या देख सकोगे घावों को, क्या देख सकोगे घावों को। गाफिल तुमको अंतर की मैं व्यथा बताने आया हूँ। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह, निश्चित निर्मल शीतल जल है और मधुर है, पी लो तुम। जिज्ञासा के पात्र भरो, या अपनी प्यास बुझा लो तुम, या अपनी प्यास बुझा लो तुम।
किंतु ज्ञान को नहीं मैं अपना स्वप्न सुनाने आया हूँ। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह, सफल बनूं या नहीं बनूं मैं फिर भी बहता जाता हूँ। अपने तप की ले मशाल में ज्योति जगाता आता हूँ। मैं ज्योति जगाता आता हूँ। हारे अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाने आया हूँ। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह, वे कहते थे कुछ नहीं होगा आखिर संशय है हारा। अगणित बिंदु परस्पर मिलकर बनी एकता की धारा, बनी एकता की धारा। मेरी कुटिया जाग तेरा इतिहास लिखाने आया हूँ। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह, गहरा नीचे तक आया हूँ। पगली धरती के आंचल को मैं तीर्थ बनाने आया हूँ। मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह। 25 जनवरी 1924 के दिन भारतवर्ष की सीमांत प्रदेश में ठाकुर बलवंत सिंह जी के घर माता श्रीमती मोती कंवर जी सोढ़ी जी की कोख से पूज्य तन सिंह जी का जन्म हुआ। ये 97 वर्ष पूर्व की घटना है। आज उनकी जयंती भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में, गांवों में, अनेकों जगह पर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जीवन के कुल 55 वर्ष वो इस धरती पर रहे। 7 दिसंबर 1979 को उन्होंने शरीर छोड़ा और उस दिन से उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती रही है। उनका स्मरण क्यों किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने ऐसा क्या किया, किसके लिए किया, इसका वर्णन मैं विस्तार से नहीं करूंगा। जो क्षत्रिय युवक संघ को जानते हैं वो तन सिंह जी को जानते हैं, और जो तन सिंह जी को जानते हैं वो उनके क्रियाकलापों को जानते हैं, वो क्षत्रिय युवक संघ को जानते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए क्या किया, अपने गांव के लिए क्या किया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने मानव जाति को क्या दिया, इस राष्ट्र को क्या दिया, समाज को क्या दिया। विद्याधन काल में
3 मुख्य स्थान उनके रहे हैं। बाड़मेर के बाद चौपासी विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा पास की, पिलानी शिक्षण संस्थान में ग्रेजुएशन किया, नागपुर में विधि स्नातक बने। उसी समय में क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना उन्होंने जयपुर में आकर के की, अपने साथियों से विचार विमर्श करके। क्षत्रिय युवक संघ का नाम लेते ही प्रत्येक व्यक्ति के जहन में यह बात आती है कि वो केवल राजपूतों के थे। ये सही आंकलन नहीं होगा। निश्चित ही आज राजपूत कहे जाने वाले घर में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनके गुण और कर्म कैसे थे, इस बात को समझना आवश्यक है। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना के साथ क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, ये अनेक शास्त्रों को पढ़ करके उन्होंने सार निकाला और राजपूत से कहीं अधिक वो क्षत्रिय कहलाना पसंद करते थे, जो क्षय से त्राण कराए, जो दुखों को दूर करे, जो विष का विनाश करे, अमृत की रक्षा करे, वो क्षत्रिय। तो प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे लोगों का संगठन किया जा सकता है? क्या इस संसार में इस प्रकार के लोग हैं? निश्चित ही इसका उत्तर सही नहीं दिया जा सकेगा। उन्होंने क्या चाहा था, क्या कर पाए और शेष कैसी उम्मीदें छोड़ गए, इसका विद्वत जन ही आकलन कर सकते हैं, वो ही बता सकते हैं। मेरी जैसी क्षुद्र बुद्धि से उनसे आकलन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वो राजनीति में थे, बाड़मेर नगर पालिका चेयरमैन थे, राजस्थान विधानसभा के विधायक थे, इसलिए उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए। वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से भारत की पार्लियामेंट के सांसद थे 2 बार, इसलिए उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए। इस बात को न तो वो या कोई भी भला आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे तो हजारों और लाखों लोग होंगे जिनकी जयंतियां मनाते मनाते हम थक जाएंगे। बहुत सारी क्षमताओं को समेटे हुए अपने लिए न करके अन्यों के लिए जीने वाले क्षत्रियों का जीवन उन्होंने जिया। धंधे के रूप में उन्होंने वकालत भी की, किंतु जो पहले से असत्य का सहारा लेकर के उनके पास केस आते थे उनको वो नकार देते थे। तो कभी न्याय का पक्ष लिया, सदैव न्याय का पक्ष लिया, जीवन भर न्याय का पक्ष लेते रहे, न्याय किया, धर्म का जीवन जिया, अधर्म का विरोध किया, धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया। और इसीलिए उन्हीं की ये उक्ति है कि विष का विनाश और अमृत की रक्षा होनी ही चाहिए। और क्योंकि इतिहास बताता है कि ये केवल क्षत्रिय कर सकता है, यदि हम राजपूत हैं तो क्षत्रिय बने बिना केवल संगठन बना करके क्षात्र प्रवृत्ति के बिना हम ये काम नहीं कर सकते। वो काम उन्होंने किया। उन्हें बालकों को संस्कार देकर के संस्कारित किया। निश्चित रूप से
हजारों लोग लाखों लोग उनसे जुड़े, लेकिन सभी उनके साथ नहीं रह सके, क्योंकि उनका मार्ग बड़ा कठिन था। और वो मार्ग आज भी क्षत्रिय युवक संघ ने अपना रखा है, हम उसी मार्ग पर चलते हैं। हम भी कोई श्रेष्ठ प्राणी बन गए हैं, श्रेष्ठ संस्कारवान व्यक्ति बन गए हैं, क्षत्रिय बन गए हैं, ऐसा दावा हम नहीं करते, लेकिन हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं भगवान का स्मरण करके कि हे भगवान, हमारे जीवन को सफल तभी माना जाए जो तनसिंह जी ने चाहा था वो क्षत्रिय बनकर के हम दिखाएं, दूसरों को राहत देने वाले बन जाएं। पूर्वजों ने जो इतिहास रचा उसी मार्ग पर हम चलें, और इसी प्रार्थना से हम प्रातःकाल सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद रखते हुए, पूज्य तनसिंह जी को याद रखते हुए कर्म में रत रहते हैं। कुछ लोग स्तंभ बनकर के भी बिखर गए, ये बहुत स्वाभाविक है। भगवान की इच्छा क्या है ये हम नहीं जानते। रावण को भी भगवान बनाता है, राम को भी भगवान बनाता है, और उनसे जो काम लेना है वो भगवान भली प्रकार लेता है। जिन लोगों को उनके साथ होना है भगवान उनको साथ रखता है, और जो जिनको साथ नहीं रखना है उनको भगवान नहीं रखते हैं। किसी व्यक्ति की इच्छा इसमें काम नहीं कर सकती। हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही ईश्वर की कि अंत तक हम साथ में रहे, और ऐसे संकल्प को संजोए बैठे हैं कि हम हमारे जीवन भर तक इस साथ रहने की, उनकी बताए मार्ग पर चलने का कार्य करते रहेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य लिखा, उसमें वो इतना कठिन है समझना। गीता तो भगवान कृष्ण ने बोली थी, लेकिन लाखों टीकाएं उस पर हुई है, आपस में बड़ा मतभेद है। उनकी लिखी हुई किताबों में, उनकी रचनाओं में इतने गूढ़ तत्व भरे हुए हैं कि उनको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए थोड़ी बहुत विभिन्नता, हम लोग जो उनके साथी कहे जाते हैं, समझ में अंतर रहता है। उनके लिखे हुए गीत इतने कठिन हैं, फिर भी हम उनकी व्याख्या करते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। जोधपुर जिले में बाड़ा गांव में सती रूप कुंवर जी हुए थे। उनसे मिलकर के तनसिंह जी एक बार आए थे, और कुछ लोग वहाँ बैठे थे, उनसे पूछताछ की और बताया कि बहुत ही सीधे आदमी हैं, संसार में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किंतु प्रकट नहीं हुए। ये उनका स्वभाव था। न प्रेम को प्रकट करते थे, न द्वेष को प्रकट करते थे। गंभीर मुद्रा, गंभीर आचरण, और जिन लोगों को अपने अंतर से बांधा, उन लोगों को संदेश दिया, बंधनों को तोड़ करके जा रहे क्यों और राही। उन्होंने बंधन बनाए संसार के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। राष्ट्र से बांधा, धर्म से बांधा, नीति से बांधा, संस्कारों से बांधा। जो लोग उन सब बंधनों से अपने आप को तोड़ते हैं, वो संसार में कभी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते। और उन्हीं बंधनों को स्वीकार करने वाले उन्हीं बंधनों में रह करके देह निष्ठा के साथ, एक निष्ठा के साथ जो कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों को याद किया जाता है, उन्हीं की जयंतियाँ मनाई जाती है। आज जो देश के सिवाय विदेशों में भी जयंतियाँ उनके अनुयायी मना रहे हैं, मनाते रहे हैं। हम लोग उनको कितना समझ पाए, ये कहना भी इतना सरल नहीं है। और जो बात उन्होंने बताई उसको समझे बिना और लोगों को समझाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो क्षत्रिय युवक संघ को संदेश दिया वही संसार के लिए संदेश था, और वो संदेश ही लोक शिक्षण था।
और लोक शिक्षण कभी लोक संपर्क के बिना, लोक शिक्षण के बिना संभव नहीं है, और लोक शिक्षण लोक संपर्क के बिना संभव नहीं है। इसीलिए आज के दिन इन्हीं बातों को याद करते हुए उनके अनुयायी जगह जगह पर लोक संपर्क करते हैं, बुला करके इकट्ठे करते हैं, शाखाएं लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, शिक्षण देते हैं। वही लोक संग्रह फिर लोक शिक्षण बनता है, और जो इस बात को समझे वो ही समझा सकता है। और इसीलिए इनको समझना आवश्यक है। आज आपके यहाँ पर जो मनाया जा रहा है, उन जयंती मनाई जा रही है, उन सबको ये बात समझने की आवश्यकता है कि कोई प्रचार करने के लिए नहीं है। तनसिंह जी राजनीति में भी रहे, प्रचार को वो जहर मानते थे कि मुगालता है एक, जो नहीं है उसको बताते हैं। उन्होंने कभी अपना प्रचार इस ढंग से नहीं किया। दूसरे का विरोध भी बुरी तरह से नहीं किया। जो पार्टी उनको टिकट देती थी, पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते थे, किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और पुस्तकों में, साहित्य में कहीं भी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है, विचारधारा का भेद है। ये जो लोक शिक्षण चल रहा है, ये आदिकाल से चल रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, जो मैं ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, ये रहस्य में बात मैं बता रहा हूँ, वो आदिकाल में मैंने सूर्य को दी थी, ज्ञान बताया था। सूर्य ने मनु को बताया था, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। इसके बाद राज ऋषियों तक पहुँच करके वह ज्ञान लोप हो गया। वही ज्ञान मैं तुमको आज दे रहा हूँ। और वो फिर लोप हो गया। तब तनसिंह जी इस धरती पर आए, और वह विश्व का विनाश, अमृत की रक्षा, सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश, ये इनका मूल्य स्थापित करने के लिए उन्होंने फिर से गीता का वही पाठ हम लोगों को बताया है। हम उसका, तनसिंह जी का स्मरण करें, हम उन प्रणेताओं को स्मरण करें जो तनसिंह जी के साथ में रह करके, उनके हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ रहे, और उनके कार्य की नींव में फाउंडेशन बने। हम भी कंगूरा बनने की कोशिश न करें, हम भी नींव में पड़े रहने वाले पत्थर बने। ऐसे जिनके संकल्प है, ऐसा जिनका त्याग है, उनको संपन्नता नहीं चाहिए, विपन्नता से प्रेम नहीं है, लेकिन कैसी भी स्थिति हो, समभाव रहे, उसी में हम अपना काम करते रहें। इस प्रकार का काम जो तनसिंह जी ने किया, इसीलिए उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। जय संघ शक्ति। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। ॐ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ॐ शान्ति शांति शांति। संघ विकिरण।